Hello my dear student, again welcome on Bright Coaching Lukarganj online platform. Today we will discuss electricity lecture number 2. Lecture number 1 we have already discussed lecture number 1. Today we will discuss what is charge, what is the concept of quantization of charge, electricity and potential difference, and some numericals based on current, charges and potential difference. ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. लेक्चर फर्स्ट में मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था. इसको बेटा आज अच्छे से समझ लेते हैं कि होता क्या है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. तो बेटा लास्ट लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस किया था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज किसका होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल भी है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा होता है. तो देखिए इसका कोई बहुत स्पेशल मीनिंग नहीं है. देखो इसका मतलब ये होता है कि चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the charge on 1 electron. देखिए एक सिंपल लैंग्वेज है, बाकी आप लोग फिजिक्स के बुक में पढ़ेंगे तो बड़ी खतरनाक डेंजरस तरीके से इसका डिफिनीशन होता है. ये मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया आपके हिसाब से. 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, जैसे कहा जाए चार्ज और उसका बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब उसका अमाउंट, कितनी उसकी वैल्यू होगी. ठीक है ना. तो चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं, मैंने बताया था चार्ज फॉर क्यू. चार्ज को हम लोग किससे बेटा डिनोट करते हैं, क्यू से. चार्ज इज इंडिकेटेड बाय क्यू. स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी, इस पर कोई बहुत बाउंडेशन नहीं है. आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं. ओके. तो देखो चार्ज, अगर आपसे कहा जाए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बताइए. चार्ज अगर कहा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने मैग्नीट्यूड पता करने का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैंने आपको इसका फार्मूला ही बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो इसका फार्मूला था Q इज इक्वल टू N इंटू E. N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके बेटा. N का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E फॉर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. C फॉर कूलम. कूलम इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फिजिक्स थे, उनके नाम पर ये इसकी यूनिट बनाई गई चार्ज की, कूलम, C. ओके बच्चों. फार्मूला सामने, Q इज इक्वल टू N इंटू E. ओके. वेयर N एंड E की मैंने मीनिंग दिया, क्या मतलब है. भाई बेटा हम लोग ये चेक करते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा, सबसे ये स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, क्या वैल्यू होगी. तो Q इज इक्वल टू N. N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, इसमें N की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 है. तो 1
इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका बेटा जो आंसर आएगा फाइनल कितना हो जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। अब कहा जाए कि इससे जस्ट बड़ा इसके बाद कौन सा चार्ज आएगा, तो हमेशा बेटा क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में ही पॉसिबल है। कहने मतलब ये है कि चार्ज कैसे होगा n इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या इलेक्ट्रॉन 2 होंगे या इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, इस तरीके से होंगे। अब मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2। अब q की वैल्यू कितनी होगी, q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट विल बी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3.2, 16 का डबल 32, मतलब 3.2 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा 10 टू पावर -19 कूलम। ओके, तो आई होप आप लोग की ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं ये। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड क्वेश्चन, चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन, मार्कर चेंज कर लेता हूं, चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई, n की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, इट विल बी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 3 करिए तो 4.8 आएगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस तरह आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए फोर्थ क्वेश्चन कि चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 100। ओके, n की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 100 जब वैल्यू होगी तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए। चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन, तो Q की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, n की वैल्यू कितनी है 100, यानी 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। 100 को आप पावर में बदल लीजिए बेटा, तो हो जाएगा 10 का पावर 2, 10 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पावर और पावर को एक साथ कर दिए, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स 1.6 इंटू 10 का पावर 2 प्लस -19। ओके बच्चों, तो आंसर बेटा हो जाएगा फाइनल 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बताइए ये 2 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 19, इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 2, ये प्लस में ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े का साइन रहेगा, यानी -17 कूलम। इट विल बी फाइनल आंसर। आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि चार्जेस हमेशा क्वांटाइजेशन होते हैं, यानी क्वांटाइज होता है। कहने मतलब ये है, अगर कहा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो कहने मतलब ये कि हमेशा चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के। यानी कि चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा
या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ओके, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। कभी आपसे कोई कहे कि 1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? इट विल बी रॉन्ग। कभी भी चार्जेस अपान में नहीं हो सकता, जब भी होगा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। जैसे सबसे छोटा चार्ज कौन सा है बेटा? ये, इट इज स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इस पर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज, which of the charge cannot exist? इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चार्ज है जो नेचर में या इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होता ही नहीं है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Second is 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. Third is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. And fourth is 1.7 into 10⁻⁻19 coulomb. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा चार्ज है जो बेटा इस नेचर में या इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो गलत चार्ज है। तो हाउ कैन वी चेक विच चार्जेस इज रॉन्ग? देखिए हमेशा मैंने क्या बताया कि चार्ज जब भी होगा, इसका सोल्यूशन देखिए बहुत ध्यान से। चार्ज बेटा जब भी एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करता है? Q इज इक्वल टू N इंटू E के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फार्मूले को अगर फॉलो नहीं कर रहा चार्ज, तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, अब देखिए Q का मतलब क्या है? चार्ज मतलब टोटल चार्ज। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का बेटा मतलब क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग को बेटा ये लर्न हो जाए, याद हो जाए, आप लोग को बार बार देखना ना पड़े कि क्या चार्ज की वैल्यू, इसलिए आप इसको लर्न करिए। अब देखो बेटा ये फर्स्ट क्या है? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए क्या इस फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है? चेक करिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही थी? N इंटू ई, यानी 1 इंटू ई ये वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 12। देखिए क्या कोई ऑप्शन है इसमें? कोई ऑप्शन है इसमें एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, सी ऑप्शन है, यानी 3 वाला, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए सेकंड चेक करते हैं, 4.8 से चेक करते हैं। कोई एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? 4.8 भी एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल। 3.2 एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो चार्जेस कितने हो रहे? 3.2, इसका मीनिंग ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। 1.7 पॉसिबल है, 1.7 पॉसिबल नहीं। देखिए 1.6 के बाद सीधे ये पॉसिबल है, यानी 1.6 फिर 3.2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 1.7। इट मीन्स दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। तो आई होप आप लोगों को बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मीनिंग होता है? चार्ज हमेशा मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आइए अब नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
करंट, जो बेटा इस चैप्टर का मीनिंग भी है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मेन मतलब है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं करंट का मीनिंग है क्या, व्हाट इज करंट। करंट को बेटा हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से। तो ये करंट का मीनिंग होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज किस में बेटा होना चाहिए, कूलम में, इसकी यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड एज करंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, करंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आई होगा, चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो क्यू होता है। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। डिवाइडेड बाय टाइम बच्चों किस में लिखा जाता है, मतलब कैसे इंडिकेट करते हैं, टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके, इट इज करंट। करंट का बेटा जो एस आई यूनिट होता है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट निकालना बहुत ही आसान होता है। चार्ज किस में आप लोग मेजर करते हैं, क्यू फॉर क्या है, चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, यानी कि सी कूलम डिवाइडेड बाय टाइम को किस में हम लोग मेजर करते हैं, सेकेंड में, इट मीन्स सेकेंड, एस। ओके, इट विल बी कूलम पर सेकेंड। ओके बेटा, इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय कूलम। और देखिए बेटा अपान जो होता है फिजिक्स में कभी भी यूनिट में अपान नहीं आना चाहिए, मतलब ऑब्लिक ये रॉन्ग मेथड है, इसलिए आप इस सेकेंड को रेसिप्रोकल करिए, ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा कूलम इनवर्स हो जाएगा। ओके, कूलम इनवर्स इसको बोलते हैं, -1 को इनवर्स। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 11th क्लास से गलत माना जाएगा, 10 तक तो चल जाता है, छोटे बच्चे आप लोग हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पियर। एम्पियर मीन्स ए। एम्पियर इज द नेम ऑफ अ फिजिक्स, साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर एम्पियर। कूलम भी फिजिक्स थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम कूलम रखा गया, और करंट के एसआई यूनिट को एम्पियर बोलते हैं। ओके बच्चा, तो इट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ करंट हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज एम्पियर। ओके, अब ये इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज बाय टाइम मतलब क्या है, तो यूनिट निकाल लिया हमने, पता कर लिया। देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट ये करंट का कि अगर हम लोग बेटा एक वायर ले लेते हैं, ध्यान समझना, एक वायर लिया, सिंपल वायर, कॉपर वायर, जो बिजली जिसमें करंट घर में आप ऐड करते हैं वही तार ले लीजिए। अब इस तार को आप ऐड कर दीजिए बैटरी से, वायर के एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इसको बेटा हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। देखिए फिजिक्स में जब भी बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, या केमिस्ट्री में या बायो में मान ली कभी कभी एक्सपेरिमेंट होता है, तो हमेशा हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं, कभी भी एसी करंट का यूज नहीं होता है। जो घर में करंट आता है इसका यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब भी आपको लिखा जाए करंट करंट, तो आप डीसी करंट समझा करिए। ओके, एसी नहीं। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं बैटरी से। बैटरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लस पार्ट, एक होता है निगेटिव पार्ट। हमने एक निगेटिव से ऐड कर दिया, एक पॉजिटिव से ऐड कर दिया। प्लस वाले को बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, यहां मैं लिख देता हूं मीनिंग। पीटी का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एंटी का मतलब बेटा है
नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखिए जब भी आप करंट को फ्लो कराएंगे तो एक स्विच भी चाहिए। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं छोटा सा, इसको बेटा बोला जाता है के फॉर की, के फॉर की। और की का बेटा मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज में जो स्विच नहीं होते जिसको आप ऑन ऑफ करते हैं उसी को की कहा जाता है। स्विच मतलब जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज करा जाता है, स्विच। स्विच अब जैसे यहां से आप ऑन करेंगे, करंट हमेशा प्लस से फ्लो करता है इस तरीके से, और घूम के कहां चलाएगा, फिर निगेटिव में। ओके, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव, ऐसे फ्लो किया। फिर करंट देखिए यहां से रिवर्स होगा, और रिवर्स को कहां चलाएगा, फिर से बैटरी में, फिर ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल। आप बैटरी भी ऐड कर सकते हैं, सेल भी। सेल देखिए आप घर पे सेल देखे होंगे, छोटा जो पेंसिल सेल होता है ना बेटा, कैसे होता है, इस तरीके से, जो रिमोट में आप यूज करते हैं तो इस तरीके से सेल होता है। कभी आप सेल को देखिएगा तो ऊपर बेटा यहाँ पर ना प्लस लिखा रहता है, यहाँ पे निगेटिव लिखा होता है। तो ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल, और ये क्या बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है, सेल। जब ढेर सारे सेल का आप यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड एज बैटरी। बैटरी कोई अलग चीज नहीं होती, एक सेल लेगो तो सेल, और दो सेल को यूज करिए। जैसे मान लीजिए आपका रिमोट, रिमोट कैसे चलता है, तो रिमोट में आप दो सेल का यूज करते हैं, इसलिए रिमोट बैटरी से फंक्शन करता है। और जो आप वॉच यूज करते हैं, घड़ी पहनते हैं, उसमें केवल एक छोटी सी सेल यूज करी जाती, गोल होती है ना, तो आपकी वॉच सेल से चलती है। ओके बेटा, ठीक है। देखिए अब बैटरी जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट बेटा फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और इस तरीके से घूम के आएगा। ओके, अब करना क्या, करंट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ बेटा ना एक आपको एपरेटस लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है एमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, एमीटर, यहाँ पर लगा देते हैं एमीटर, ए इसका नाम होता है एमीटर। देखिए यहां से जब करंट ऐसे फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं इसको काउंट कौन करता है, एमीटर काउंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, और जितने बेटा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसी हिसाब से चार्जेस भी होगा। भाई चार्ज का मतलब क्या है, n इंटू ई, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसको काउंटिंग करते चलो, तो जितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पास किया तो इस मशीन ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पास किया तो इस मशीन ने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे कितने में, विद इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा पास किए, कितना उस पर चार्ज है, उसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है करंट की। इट मीन्स number of electron passes from cross section area of a conductor in 1 second is called as current. I hope आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी कि करंट का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं और उसके चार्ज को पता करके कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका करंट पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ओके बच्चों, तो आइए हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया of a conductor wire when connected with
बैटरी और सेल। ओके, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है रेट ऑफ। बेटा रेट ऑफ का मतलब होता है इन 1 सेकेंड। ओके, चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से चार्ज बनेगा। ओके, तो यहां आप जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे ये बताता जाएगा, काउंटिंग करता जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए उस हिसाब से चार्जेस पता चल जाएंगे ना बेटा। तो बस सिंपली समझ में आ गया। आप सीधे इसका फार्मूला लिख दीजिएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हो गया, इसके SI यूनिट लिख दीजिएगा, SI यूनिट इज एम्पियर यानी कि A। ओके, अब ये बताना होता है, एक चीज और पूछा जाता है कि करंट वेक्टर है कि स्केलर है। मतलब कि वेक्टर स्केलर आपको शायद जानते हो, ना जानते हो मैं बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज रफ कर देता हूँ। इसी को बेटा सर्किट भी कहा जाता है, याद रखना है। इसी को कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं होता, बैटरी उटरी ऐड कर दीजिए, सब हो गया सर्किट। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, तो एक बेटा नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि करंट का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि करंट हैज मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब तो उसकी वैल्यू तो होती है कि 5 एम्पियर 6 एम्पियर। जैसे फॉर एग्जांपल करंट की वैल्यू क्या होगी, एम्पियर में मेजर करते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसे हो सकता है, बट नॉट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स आप कैसे लिखते हो, लिखते हो ना कि 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, मतलब कोई डायरेक्शन भी साथ में आपको बताना पड़ेगा। तो फोर्स इज, देखिए ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट लिखा आपने, ये हो गया बेटा डायरेक्शन। तो जिसमें दोनों चीजें होती हैं इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। जिस बेटा फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बेटा हम लोग करंट के बारे में ये समझते हैं कि किस तरीके से करंट फ्लो करता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सब कॉमन बातें हैं, अभी मैं इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो करंट किस तरीके से किसी सर्किट में फ्लो करता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। पहले आप ये समझिए सर्किट का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आप बेटा सब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं सर्किट, बस नाम सुन के घबरा जाते हैं कि सर्किट आ गया, क्या है, कुछ नहीं है। देखिए आप अपने घर में डेली फैन ऑन करते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, सब क्या है, ये सब सर्किट ही तो है। तो सर्किट का मतलब क्या होता है कि आप बेटा एक बैटरी ले लीजिए। देखो मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स में जब भी हम करंट का यूज करेंगे तो या तो सेल लेंगे या तो बैटरी। इट मीन्स डीसी करंट, एसी करंट का यूज नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों, बैटरी से बेटा दो चार्ज पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, एक प्लस पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। इससे बेटा एक वायर को ऐड कर दीजिए, ठीक है, वायर को ऐड कर दीजिए और इस वायर में एक बेटा बल्ब लगा देते हैं। चलिए सिंपली समझते हैं,
बल्ब लगा देते हैं घर में, जो बल्ब होते हैं CFL होता है, ओके। और फिर ये वायर ला करके इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ऐड कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इसको बोलते हैं की। के से लिखा जाता है की, के फॉर की। ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरी है ना, इसलिए की भी लगाया जाता है। अब आप बताइए बेटा, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा CFL, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज सर्किट, बन गया सर्किट आपका। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। तो सर्किट कोई नई चीज नहीं है, सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखिए, बहुत ध्यान समझिए, करंट बेटा जब फ्लो करता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, क्या फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है बेटा, अब करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। इसका रीजन क्या है कि करंट हमेशा इधर से चलेगा, I फॉर करंट, याद रखिएगा मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, I फॉर करंट। करंट हमेशा प्लस से आएगा, ये CFL में गया, CFL ग्लो किया, फिर करंट देखिए इस तरीके से मूव करते हुए फिर बैटरी में आएगा, फिर दौड़ेगा, ये इस तरीके से फ्लो करता रहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। कब तक तो बल्ब जलेगा बेटा, जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। तो देखिए आपकी लैंग्वेज में है डिस्चार्ज ना हो जाए, और फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है कि ये बल्ब तब तक ग्लो करेगा या CFL तब तक ग्लो करेगा जब तक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा बच्चों, तब तक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इट मीन्स करंट इज फ्लो इन अ सर्किट व्हेन और आइदर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन इन अ गिवन सर्किट, ओके। तो करंट को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस पॉइंट। सारे पॉइंट नोट करते चलिए, सारे काम आएंगे आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। करंट कैन बी फ्लो in a given circuit if and only potential difference is maintain। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन है तो करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन नहीं है तो करंट आपका फ्लो करना बंद हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा बल्ब, ठीक बेटा। इसी को कहा जाता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा सर्किट आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, बैटरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। बहुत ध्यान से समझना। इट इज नेगेटिव टर्मिनल, NT मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एंड इट इज PT मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए सबने बेटा हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ा है या फिजिक्स में कहीं आपको सर ने बताया होगा छोटे क्लासेस में, K प्लस का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वहां बेटा प्लस चार्ज बनता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। देखिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब हम लोगों ने बेटा हेयर से प्लास्टिक के पेन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो हेयर से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था प्लास्टिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आपके हेयर से कहाँ ट्रांसफर हो गया बेटा, प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज बनता था, माइनस, और हेयर पे कौन सा बनता था, प्लस। इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया ना, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वहाँ पर बनता है पॉजिटिव चार्ज। जहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है वहाँ बनता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। तो ध्यान समझिएगा।
जब भी बेटा लिखा हो प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, कम हो गया, जरूरत थी 10 है 8, ये मतलब है। यहां बच्चों क्या है, जहां भी लिखा हो निगेटिव टर्मिनल मतलब निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस या एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 10 और आ गए 12, 13, 15, मतलब ज्यादा आ गए। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, वो माइनस हो जाएगा, और जहां पे जरूरत से जितनी जरूरत है उससे कम हो गया, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। ओके बेटा, आप ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पे ज्यादा हैं, यहां पे हैं, और यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन कम है। तो हमेशा बताइए फ्लो कैसा होता है, फ्लो किसी भी चीज का अधिक से कम तरफ होता है कि कम से ज्यादा तरफ, बताइए। कॉमन सी बात है कि जहां पे जो चीज बेटा ज्यादा होता है कम की तरफ फ्लो करता है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा है, यहां पे निगेटिव वाले पर, और प्लस पे क्या इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा फ्लो करने का, बताइए। इलेक्ट्रॉन बेटा फ्लो करता है हमेशा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखते हैं, ए और निगेटिव लगा दीजिएगा, निगेटिव नहीं लगाएंगे तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने पहले बताया आपको, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे सेल में ये देखो, सेल ऐसे बनाया था ना, अब ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, समझ लेना सब लोग। ये निगेटिव होता है सेल में, ये प्लस होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, यहां से ऊपर जाता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए जो करंट बेटा फ्लो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट, कैसे फ्लो करता है, इसका अपोजिट चलता है हमेशा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे। इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मीन्स आई। ओके, तो आई होप आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज और समझिए, थर्ड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट, थर्ड बताया डिफिशियंसी, फोर्थ पॉइंट समझिए बेटा जो प्लस होता है, प्लस वाला पार्ट, ये जो पार्ट है प्लस, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। प्लस वाले पार्ट को, पॉजिटिव टर्मिनल को ऑलवेज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल, मतलब उसमें पावर ज्यादा होती है। किस पे पावर ज्यादा होगी, प्लस में ज्यादा होगी, कॉमन सी बात है। +2 लिखा है और -2 लिखा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, प्लस की पावर ज्यादा होती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होगा बेटा, पावर ज्यादा होगी। इट इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। एंड बेटा जो निगेटिव है उसको क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। अब आप बताइए कि करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो देखिए साफ साफ आप लोग बता सकते हैं। क्या बेटा कंक्लूजन समझ में आया इस सर्किट से? देखिए नोट में इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एनटीएससी एंड अदर जो नीट और आईटी के जो पेपर होते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट नोट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, करंट always flows from higher potential to lower potential,
मतलब प्लस से माइनस की तरफ। ओके, देखो यहाँ पर हायर पोटेंशियल कौन है, प्लस है। देखो करंट किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, हायर टू लोअर। कौन जा रहा है बेटा, करंट, आई फॉर करंट। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम और फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट बेटा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आप लोग बेटा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों सभी इसको अच्छे से। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट,